हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केल्विनेटर एसी का रिमोट कंट्रोल है और इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये पावर ऑन ऑफ का बटन है। इस बटन का यूज़ करके हम एसी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टेम्परेचर अप डाउन का बटन है। इस बटन का यूज करके हम टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा कम कूलिंग मिलेगा रूम में, और आप टेम्परेचर को कम रखते हैं तो आपको ज़्यादा कूलिंग मिलेगा। तो इस तरीके से आप टेम्परेचर बटन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा मोड का बटन। जैसे अभी हमारा एसी कूल मोड पे सेट है, देख सकते हैं डिस्प्ले में हमारा कूल लिखा हुआ है। तो गर्मी के सीजन में आपको कूल मोड पे ही चलाना है। तो इस मोड वाले बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये कूल मोड हमारा चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा ड्राई मोड पे सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पे हमारा ड्राई मोड पे ये एसी सेट हो चुका है। फंक्शन हमारा इस मोड में आपको बरसात के मौसम में चलाया जाता है। जब आपके रूम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, एक चिपचिपा जैसा माहौल हो जाता है, तब आप इस ड्राई मोड में आप एसी को चलाइएगा। इसमें टेम्परेचर आपका 24 पे सेट हो जाता है और फैन स्पीड एकदम लो हो जाता है। तो इस मोड का यूज आप बरसात के मौसम में ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से हम इस मोड वाले बटन को प्रेस करते हैं तो ये हमारा हीट मोड पे सेट हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में हमारा हीट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। अगर आपका एसी हॉट एंड कूल है तभी आपका ये फंक्शन काम करेगा, तभी आपके एसी से गर्म हवा आएगा, नहीं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। और इस मॉडल के एसी में हमारा ये हॉट एंड कूल का ऑप्शन नहीं था तो ये काम नहीं किया। तो फिर से मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो ये हमारा फैन मोड पे सेट हो गया है। फैन मोड पे हमारा सिर्फ नॉर्मल हवा आता है, ये कूलिंग वगैरह नहीं करता है। इसमें सिर्फ आपका ब्लोअर चलेगा। तो फिर से मैं इस बटन को प्रेस करूँगा मोड वाले बटन को, तो ये हमारा ऑटो पे सेट हो जाएगा। मैंने इसको प्रेस किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा ऑटो पे सेट हो गया। ऑटो पे आपके रूम के टेम्परेचर के हिसाब से इसका कूलिंग घटता बढ़ता रहता है। अगर आपके रूम में ज़्यादा आदमी है, रूम गर्म है, तो ये फास्ट कूलिंग करेगा, और अगर आदमी कम है तो ये स्लो कूलिंग करेगा। तो फिर से मैंने इस मोड वाले बटन को प्रेस किया तो ये हमारा दोबारा से कूल मोड पे ये सेट हो चुका है। तो गर्मी के सीज़न में आपको कूल मोड पे ही चलाना है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा फैन बटन। इस फैन मोड का यूज़ करके आप इसके फ़ैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारा फ़ैन हाई पे सेट है, तो मैं इस फैन वाले बटन को प्रेस करूँगा तो इसका फ़ैन स्पीड कम होगा दोस्तों। मैंने इसको प्रेस किया, देख सकते हैं ये सबसे लो पे सेट हो गया है। तो दोबारा मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये एक एक स्टेप करके ये बढ़ेगा। तो अभी लो पे सेट हो गया, अब ये मीडियम पे सेट हो गया है, और ये हाई पे सेट हो गया। ये इसका 3 स्टेप है, लो मीडियम हाई। तो इस तरीके से आप इस फैन मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा इको का बटन। इसे हम एनर्जी सेविंग मोड भी कह सकते हैं। तो इस बटन को जैसे मैंने प्रेस किया तो हमारे डिस्प्ले में देख सकते हैं ECO लिख के आने लगा है, और हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिक 24 पे सेट हो चुका है, और फैन स्पीड एकदम लो हो चुका है। इसमें आपका कूलिंग भी अच्छा खासा होता है रूम में, और आपका इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है। इसीलिए हम इसे एनर्जी सेविंग मोड कहते हैं। अगर आपका रूम छोटा है तब आप इस इको मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ़ करना चाहते हैं तो इको मोड को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मोड ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं डिस्प्ले से भी ये हट चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टाइमर ऑन का बटन। इस बटन का यूज़ करके आप अपने एसी में टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये हमारा ऑन टाइमिंग सेट करने का फंक्शन है। इस बटन को जैसे जैसे मैं प्रेस करूँगा हमारा टाइमिंग बढ़ता जाएगा। 1 घंटा, ये 1.5 घंटे पे सेट हो चुका है। फिर से मैं प्रेस करूँगा, ये 2 घंटे पे सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप एसी की तरफ पॉइंट करके रखिएगा तो आपका टाइमिंग सेट हो जाएगा। ये हमारा ऑन टाइमिंग है। इसके बाद हम पावर यहाँ से रिमोट से ऑफ़ कर देंगे तो 2 घंटे बाद हमारा एसी ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें ऑफ टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। ये नीचे में हमारा ऑफ टाइमर सेट करने का भी एक बटन है, इसमें भी आप ये इसी तरीके से ऑफ टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जितना टाइम आप सेट करेंगे उतनी देर बाद आपका एसी ऑफ बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्लीप मोड का बटन। इस मोड का यूज़ आप रात को सोते समय करें। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम कंज्यूम करेगा। तो जैसे मैं इस स्लीप मोड का बटन को प्रेस करता हूँ तो हमारा ये स्लीप मोड ऑन हो चुका है। देख सकते हैं एसी में हमारा ऑन लिख के आ गया था, और रिमोट के डिस्प्ले में हमारा चांद का एक सिंबल आ गया है। ये हमारा स्लीप मोड ऑन हो चुका है। इसमें होता क्या है कि आप जैसे 24 डिग्री टेम्परेचर आप एसी में सेट किए हैं और इस स्लीप मोड को ऑन कर दीजिएगा तो 24 डिग्री टेम्परेचर रात भर आपके रूम में मेंटेन करके रखेगा। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी काफ़ी कम कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से आप इस स्लीप मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप इस स्लीप मोड बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये मोड आपका ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं रिमोट के डिस्प्ले से ये चांद का सिंबल हट चुका है।
तो इसके बाद है हमारा वर्टिकल स्विंग का बटन। इस बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा सामने का फ्लैप है ये हमारा अप डाउन ऊपर नीचे मूव करता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस बटन को मैंने प्रेस किया तो ये जो सामने का फ्लैप है ये हमारा ऊपर के साइड ये मूव कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये हमारा ऊपर के साइड मूव कर रहा है। उसके बाद ये नीचे भी आएगा। तो इसके बाद है हमारा हॉरिजॉन्टल स्विंग का बटन। हॉरिजॉन्टल स्विंग का फ्लैप हमारे वर्टिकल स्विंग के फ्लैप के बैक साइड में होता है, पीछे में होता है। ये हमारा लेफ्ट राइट स्विंग करता है दोस्तों ऑटोमेटिक। और इन दोनों स्विंग को हम 4 वे स्विंग भी कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्विंग होता कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्टिकल स्विंग फ्लैप के बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सीधा आपको ये दिख रहा होगा। इसे हम हॉरिजॉन्टल स्विंग कहते हैं। ये आपका लेफ्ट राइट स्विंग करता है और ये आपके रूम में पूरा हवा को ये फैलाता है। अगर आप इस फंक्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो इस बटन को आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल स्विंग ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा टर्बो का बटन। इस टर्बो मोड को जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे एसी के डिस्प्ले में ऑन लिख के आएगा। देख सकते हैं ये हमारा टर्बो मोड ऑन हो चुका है। इसमें हमारा कूलिंग कैपेसिटी एसी का बढ़ जाता है और आपका एसी हाई स्पीड से कूल करने लगता है। इसका कंप्रेसर का स्पीड और फैन का स्पीड बढ़ जाता है दोस्तों। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं गर्मी से, आपको रूम को जल्दी कूल करना है, आपको जल्दी कूलिंग चाहिए, तब आप इस टर्बो मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस मोड को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसी बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपका टर्बो मोड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस बटन को यूज़ करें। तो इसके बाद है हमारा सेल्फ क्लीनिंग मोड। इससे हमारा एसी ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो हमारे एसी के डिस्प्ले में SC लिख के आ गया है। इसका मतलब ये सेल्फ क्लीनिंग मोड हमारा ऑन हो चुका है। इससे हमारा कूलिंग कॉइल में जो थोड़ा बहुत गंदा बैठा हुआ रहता है डस्ट, वो हमारा ऑटोमेटिक ये क्लीन हो जाता है। आप इस फंक्शन का यूज़ हर 15-20 दिन में इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने एसी को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इस सेल्फ क्लीनिंग मोड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट बटन है हमारा LED का बटन। इस LED वाले बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका एसी के डिस्प्ले में जो टेम्परेचर शो होता है ये ऑफ हो जाएगा। देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं तो दोबारा आप इसे प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगा। इस फंक्शन का यूज आप रात को सोते समय कर सकते हैं, उस समय आपको इसे ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके बाद है हमारा फॉलो मी का बटन। इस बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके रिमोट के डिस्प्ले में एक सिंबल आ जाएगा। ये हमारा फॉलो मी का सिंबल है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर आपके रूम में जितना पर्सन है, 1, 2, 4, 5 जितना पर्सन है, उसको सेंस करके ये आपका कूलिंग का स्पीड इसका बढ़ता घटता रहता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारा काम करता है दोस्तों। तो इस रिमोट के सभी बटन के फंक्शंस के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया दोस्तों। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैं रेगुलरली अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।